अगर आप यूएस में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, H1B वीजा के भरोसे बैठे हैं या फिर अभी स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में H1B अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फरवरी 2026 से यूएस ने H1B वीजा सिलेक्शन का तरीका ही बदलने का फैसला कर लिया है। अब लॉटरी सिर्फ लक का खेल नहीं रहेगी, बल्कि सैलरी डिसाइड करेगी कि किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया वेज बेस्ड H1B रूल क्या है, इससे यूएस एम्प्लॉयर्स पर कितना एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आएगा, एंट्री लेवल वर्कर्स के चांसेस क्यों घट रहे हैं और इंडियंस को अब पहले से ज्यादा केयरफुल क्यों होना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। अब तक H1B वीजा लार्जली रैंडम लॉटरी के थ्रू सिलेक्ट होता था, लेकिन अब नए रूल्स के तहत यूएस गवर्नमेंट एक वेट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस लेकर आ रही है। इसका मतलब साफ है, जो जॉब ज्यादा पे करती है उसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसका डायरेक्ट असर दो जगह दिखेगा। पहला, लो पेड और एंट्री लेवल वर्कर्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। दूसरा, यूएस एम्प्लॉयर्स की टोटल सैलरी कॉस्ट यानी वेज बिल काफी बढ़ जाएगी। नए सिस्टम को समझने के लिए पहले 4 लेवल वेज सिस्टम को समझना काफी जरूरी है। तो देखिए, लेवल 1 एंट्री लेवल वर्कर्स के लिए होता है, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स या कम एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स। लेवल 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के लिए है। लेवल 3 फुल्ली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स के लिए और लेवल 4 सीनियर या फिर एक्सपर्ट लेवल प्रोफेशनल्स के लिए। नए रूल्स में सिलेक्शन पूल में एंट्री भी इसी हिसाब से होगी। लेवल 4 वेज वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्शन पूल में 4 बार एंट्री मिलेगी। लेवल 3 को 3 बार, लेवल 2 को 2 बार और लेवल 1 को सिर्फ 1 बार। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप एंट्री लेवल जॉब पर हैं तो स्टैटिस्टिकली आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जबकि सीनियर प्रोफेशनल्स के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस पर पड़ेगा, क्योंकि H1B सिस्टम में इंडियन प्रोफेशनल्स की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, खासकर वो इंडियंस जो यूएस में एमएस करने के बाद फर्स्ट जॉब में या कंसल्टिंग और आईटी सर्विसेज कंपनीज के थ्रू एंट्री लेवल रोल्स में काम करते हैं। उनके लिए कंपटीशन अब सिर्फ एप्लीकेंट से नहीं बल्कि सैलरी ब्रैकेट से भी होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की कॉस्ट की। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के सैलरी डेटा के आधार पर कैलकुलेशंस की। 2024 में एवरेज एनुअल सैलरी लेवल 1 वर्कर्स की लगभग $85,006 थी। लेवल 2 की $1,03,071, लेवल 3 की $1,31,454 और लेवल 4 की $1,62,528। पुराने सिलेक्शन प्रोसेस के तहत यूएस एम्प्लॉयर्स H1B कैप सब्जेक्ट वर्कर्स को लगभग $8.8 बिलियन सालाना सैलरी दे रहे थे, लेकिन नए वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस के बाद DHS का एस्टिमेट है कि टोटल एनुअल सैलरीज बढ़कर $9.4 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। यानी पहले साल में ही करीब $502 मिलियन का एडिशनल वेज बर्डन एम्प्लॉयर्स पर आएगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी हो रहा है, जिसे DHS ने साफ एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ सैलरी इंक्रीजेस नहीं है, बल्कि वेज ट्रांसफर है। मतलब सैलरीज लो पेड वर्कर्स से हाई पेड वर्कर्स की तरफ शिफ्ट होंगी। अगर किसी लेवल 4 वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी सैलरी लगभग $1,60,000 है और उसकी जगह कोई लेवल 1 वर्कर होता जिसकी सैलरी $85,000 होती, तो लगभग $75,000 का बेनिफिट सीनियर वर्कर को चला जाता है। DHS का एस्टिमेट है कि पहले ही साल में ट्रांसफर्स करीब $858 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और भी बड़ा है। H1B वीजा की इनिशियल वैलिडिटी 3 साल की होती है और एक्सटेंशन के साथ एवरेज स्टे लगभग 5 साल मानी गई है। DHS के हिसाब से 5 ईयर के बाद हर साल लगभग $2.5 बिलियन का क्यूमुलेटिव बेनिफिट बिल्ड होता रहेगा और वेज ट्रांसफर्स $4.2 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंडियंस इससे क्या सीखें। तो सबसे पहला लेसन ये है कि लो सैलरी एंट्री लेवल स्ट्रैटेजी अब रिस्की हो चुकी है। सिर्फ H1B लॉटरी के भरोसे रहना फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। स्किल्स अपग्रेड करना, हायर पेइंग रोल्स, नीश एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस अब सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि वीजा सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज एकदम क्लियर है, सिर्फ डिग्री पूरी करके जेनेरिक जॉब लेना अब इनफ नहीं रहेगा। ऐसे रोल्स टारगेट करने होंगे जो लेवल 2 या लेवल 3 वेज ब्रैकेट में आते हों।
अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि सैलरी नेगोशिएशंस और जॉब स्विचेस को स्ट्रैटेजिकली देखें, क्योंकि सैलरी अब इमिग्रेशन आउटकम को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। एम्प्लॉयर्स के लिए भी रूल्स इजी नहीं है। हायर वेज बिल का मतलब ये है कि कंपनीज कम लोगों को हायर करेंगे लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफरेंस देंगे। इसका रिपल इफेक्ट कैंपस हायरिंग, कंसल्टिंग मॉडल्स और स्टाफिंग फर्म्स पर भी पड़ेगा। तो देखिए, इस पूरी वीडियो का टेक अवे एकदम सिंपल है। H1B सिस्टम अब स्लोली एक्सपीरियंस ड्रिवन और सैलरी ड्रिवन बन रहा है। इंडियंस इन द यूएस के लिए वार्निंग भी है और अपॉर्चुनिटी भी। वार्निंग इसलिए है क्योंकि एंट्री लेवल चांसेस घट रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि हाई स्किल हाई पे रोल्स वालों के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।